ये मैं लगाती हूँ घर को चलाने के लिए। माशाल्लाह ये रोज़ों में तो मेरा बहुत अच्छा काम चला है। बेटियाँ दो मेरी पढ़ती हैं। बेटा है किसी मसले में फंस गया है, अपने बेटे की भी हेल्प करूँ। जो मेरे शौहर हैं उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, जी मेरी एक दो बंदों ने हेल्प की है माशाल्लाह। अल्लाह जी उनको बहुत बहुत दे। मैं उनसे उनसे मैंने अपनी मशीन भी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब कभी भी हम किसी औरत के बारे में बात करते हैं, किसी फ़ीमेल के बारे में बात करते हैं, तो ये वो किरदार है जिसके लिए मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि इसकी हिम्मत अगर सामने आ जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ रेज़ा रेज़ा कर देती है। जनाब, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मेन बाज़ार में और मेरे साथ एक ऐसी फ़ीमेल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलात को जब देखा और उसमें घिर गईं तो उन्होंने इरादा किया कि वो गली देखेंगी ना मोहल्ला, सिर्फ अपनी मुश्किल देखेंगी और उसको हल करने के लिए एक रास्ता ढूंढेंगी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस गर्मी में यहाँ पर क्या कर रही हैं, कब से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और उन्होंने क्या क्या फेस किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं यहाँ आपके सामने ये बर्तन वगैरह देख रही हूँ और एक छोटा सा स्टॉल देख रही हूँ जिसमें आपने ये प्रेजेंट किया हुआ है। पहले तो मुझे बताएं कि ये है क्या और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ बीच बाजार में ले आई? ये चटपटा चाट है और ये मैं लगाती हूँ घर को चलाने के लिए। बस ये कि बेटियां दो मेरी पढ़ती हैं। बेटा है किसी मसले में फंस गया है, तो वो है पुलिस वाला ही है मगर किसी मसले में फंसा हुआ है। तो इस वजह से मेरा एक बेटा जो तो वो घर को भी चलाता है, उसके भी 3 बच्चे हैं और मेरी भी 2 बेटियां हैं। फिर घर का आपको पता है किराया है, गैस बिजली का बिल है, वो भी थोड़ी हेल्प करते हैं हमारे साथ। मगर ये कि फिर इतना नहीं हो सकता ना, एक बच्चे से अफोर्ड नहीं हो सकता। अभी दूसरा बेटा फंसा हुआ है, इस वजह से मैंने बोला कि चलो मैं भी अपने बेटे की भी हेल्प करूं। जो मेरे शौहर हैं उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, उनकी जो है ना नब्ज एक नीचे आई हुई है पीछे से, तो वो उनके ऑपरेशन लिख के दिया हुआ है। तो इस वजह से वो इतना काम नहीं कर सकते। ना खड़े हो सकते ज्यादा, ना बैठ ज्यादा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा, सोचा, मैंने बोला चलो मैं ही कुछ करती हूँ। हेल्प वो मेरे साथ कराते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है। तो बाकी शुक्र अल्लाह का, इसमें मैं करती हूँ, चलो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है मेरा। अच्छा, ये है क्या है? चाट है? ये चटपटा सतरंगी चाट है। सतरंगी। अच्छा, चटपटा। तो इसकी क्या खूबी क्या है सतरंगी? इसकी ये खूबी है कि ये जो कमज़ोर लोग हैं वो खाएं उनके लिए हेल्दी है। अच्छा। और जो मोटे लोग खाएं उनके लिए फिटनेस है, क्योंकि इसमें मैं इमली की चटनी बनाती हूँ। अच्छा। और जी इमली और नींबू की इसमें मैं 12 चीज़ें डालती हूँ। अच्छा। और चटनी ये 1.5 घंटा उबलती है। इसमें जो चीज़ें जाती हैं लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, सफ़ेद धनिया। और वो दूसरी चटनी है उसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्ची होती हैं। और जो चनों का अपना पानी होता है वो है। इसमें कच्ची चीज़ कुछ भी नहीं होती है। जो लोग खाएंगे सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। इसमें कभी भी किसी चीज़ की वो नहीं इनको। ठीक है। होगी। तो अगर अब इसकी कीमत की तरफ आ जाएं, और ये बाउल भी आपके सामने रखे हुए डिस्पोजेबल, कुछ थोड़ा बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है, क्या इसकी प्राइस क्या है? एक ये वाला बड़ा सा है, जो ये तो 200 वाला है। ये वाला इसका बड़ा सा है जो 200 वाला है। और ये जी ये 150 का है और ये 60 रुपए का। अच्छा। ये मैंने बाजार से बहुत कम कीमत पे लगाया हो। और चटनियाँ भी पकी हुई होती हैं मेरी। ठीक है। हालांकि पकी हुई चटनियों का आपको पता है गैस का भी खर्चा आता है। ये हाँ। चाट भी उबलता है और चीज़ें भी पड़ती हैं उसमें। ठीक है। तो सारे हिसाब से लगा के मैंने बहुत कम कीमत पे रेट रखी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये कब से कर रही हैं? जी मेरा 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में जो यहाँ का मार्केट का चैलेंज है उसको कैसे बयान करना चाहिए? मार्केट माशाल्लाह ये रोज़ों में तो मेरा बहुत अच्छा काम चला है। रोज़ों में भी चलता है, वैसे भी आजकल भी चलता है, मगर रोज़ों में बहुत अच्छा चले मेरा। आवाम का जो आपके साथ बिहेवियर होता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और इर्द गिर्द में देख रही हूँ कि सारी मेल मार्केट है, तो इसमें आपको कोई चैलेंज तो नहीं है ऐसा? नहीं कुछ भी नहीं। ये मेरे दुकानदार हैं, ये इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कभी बोला कि किराया दे दो या कुछ। लोग पूछते हैं मुझसे कि ये इन्होंने किराया रखा हुआ अपने, मैंने बोला नहीं किराया तो ये लेते नहीं हैं मुझसे। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे साथ चलते हैं। और जो
1.5 साल में मुझे कल एक बंदा उसने बोला कि आप जो है ना इसमें बंद गोभी ना डाला करें। अच्छा। मैंने बोला नहीं, यहाँ तो जो चाट मेरा लोग खा के जाते हैं वो खुश होते हैं, वो कहते हैं आपने बहुत हेल्दी फूड रखा हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपका सब साफ सुथरा होता है, ये चाट के लगाए। और ये सब मुझे लगता है आप घर में खुद तैयार करती हैं? जी जी, मैं खुद तैयार करती हूँ, साथ में शोर भी करवाते हैं। अच्छा। तो बस वो इतनी देर नहीं खड़े हो सकते, न इतनी देर बैठ सकते हैं, मगर ये कर लेते और जो आप लेकर आती हैं दिन में बिक जाता है आराम से? जी जी, शुक्र है 3 साढ़े 3 तक, कभी 4 भी बच जाते हैं, ठीक है। मगर ये कि शुक्र अल्लाह का बिक जाते हैं। और इससे अब जो सेविंग मतलब कुछ समझती हैं आपको कि ये जो आप बेचती हैं उससे आपको कोई फायदा होता है, मतलब बच जाता है कुछ इतना? शुक्र अल्लाह का, ये बाउल वगैरह ना हो ना इधर ही, अगर लोग खाने वाले हैं तो फायदा है मुझे, अगर बाउल है ना साथ फिर ये भी लेके आने पड़ते हैं। जी जी, इनकी प्राइस भी होती है, फिर ज़ाहिर है फिर ये जो चाट है यहाँ पर भी तैयार करके देती हैं आप? जी जी, यहाँ पर ये खड़े खड़े बनाती हूँ, बना के ये लादे छोड़ती हूँ, ये बिक जाता फिर और सारा आदर थोड़ा लेके फिर इसको बनाती हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे शदीद भूख लगी हुई है, तो क्या आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना पैसों को दे देंगी? जी जी, ऐसा हुआ भी है माशाल्लाह, काफ़ी लोग आते हैं, औरतें होती हैं उसमें, बहुत सी बूढ़ी खवातीन भी होती हैं। मैं तो बूढ़ों को तो वैसे ही देती हूँ, बाकी 1-2 बाजार में से जो बंदे आते हैं वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मैं दे देती हूँ उनको। अच्छा। तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। और आप समझते हैं कि उनकी दुआएं रंग लाती हैं? जी जी, कभी ऐसा महसूस हुआ कोई ऐसी जगह कि आपको लगा हो कि दुआएं रब रंग ला रही हैं? हाँ जी, यही बात है, अगर किसी ने अगर ऐसे खा के गए ना उसकी फौरन बाद ही इंशाल्लाह मेरे पास किसी ने चाट लिया ना, उसमें से उसने 30 पे मुझे ऐसे ही छोड़ दिए हैं, 20 पे मुझे ऐसे ही छोड़ दिए, कहते हैं ये रेन। अच्छा, आपके पास रहने दें। अच्छा, मुझे ये बताएं एक और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर हुकूमत या कोई ऐसा बंदा जो आपकी खिदमत आपके लिए कोई काम करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है, तो उसके लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं? जी, मेरी 1-2 बंदों ने हेल्प की है माशाल्लाह, अल्लाह जी उनको बहुत बहुत दे। मैं उनसे मैंने अपनी मशीन भी ली है और वो भी ली है, मतलब काटने वाली मशीन होती है ना, वो भी ली है। अल्लाह किसी जी काम में आपकी मदद करने वाली जो चीज़ें हो ना, वो मैंने खुद ली उनसे, उसी से उन्होंने मुझे ये रमज़ान शरीफ में मुझे थोड़े पैसे दिए थे, तो बाजी हैं कोई, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अल्लाह जी उनको लंबी उम्र दे। और 1-2 बंदे और भी उन्होंने मुझे पैसे दिए थे 5-5 हज़ार रुपया, अल्लाह जी उनको भी सेहतमंद ज़िंदगी दे। मैं बड़ी खुश हुई हूँ और मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहूँगी। अभी आप ये चाहती हैं कि आपके शोहर की बीमारी में या कोई ऐसा बंदा आपके साथ या बंदी शामिल हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप रिकॉर्ड कराना चाहें कि वो आपकी मदद करें? जी, ये तो बहुत अल्लाह का करम हो जाए मेरे ऊपर, अगर उनका इलाज हो जाए सही तरह से, प्रॉपर इलाज हो जाए, तो मैं तो सारी ज़िंदगी उनकी दुआ गो ही रहूँगी। अच्छा, अभी आप उनका इलाज करवा रही हैं, कहाँ से करवा रही हैं? तो कराची उन्होंने अपना एक्सरे वगैरह और जो कुछ करवाया था वो उनके पास पड़े हुए, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका इलाज करवाएं ना, तो ये जो है ना इनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, तो फिर डर की वजह से नहीं करवाते कि मुझे कहीं ज़्यादा ही तकलीफ ना हो जाए, मैं सो ही ना जाऊँ बेड पे, तो इसलिए वो उन्होंने अभी तक कुछ और नहीं करवाया। वैसे उनका ऑपरेशन लिखा हुआ है, कागज़ उनके पास सारे पड़े हुए हैं, कम्प्लेक्स से इलाज के लिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन का लिख कर दिया। ठीक है। तो कराची में गए थे, उन्होंने ऑपरेशन का लिख के दिया। अच्छा, एनके की टीम को अब मतलब हमने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आपको कि आप खुद, मैं नहीं बता रही, इनको खुद वो जगह बता दें कि जहाँ पर आप मौजूद हैं, और अगर कोई भी आपको मदद करना चाहता है तो यहाँ पर आ जाए, आपके साथ रब्ता कर ले। जो भी अगर मेरे साथ कोई मदद करना चाहते तो ये मेरे साथ बुक है, इधर एबटाबाद बाज़ार में हूँ, और साथ बुक है यहाँ पर, और नंबर 2 स्कूल के बाहर में बैठती हूँ, तो अगर कोई करे तो इस तरह से। बहुत शुक्रिया, ये हमसे बात कर रही थी, और उन्होंने यही बताया कि अगर वो यहाँ पर मौजूद लोग इनसे लेकर जाएं, यहीं पर ही खड़े खड़े खाएं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मगर बात सिर्फ फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, बात इतनी है कि जब आपकी हिम्मत आपके साथ खड़ी हो जाए तो 2 हिम्मतें शामिल हो जाती हैं, और बात जब ख़वातीन की हो रही हो तो फिर कोई भी दुनिया का ऐसा शोबा नहीं जहाँ पर इस टाइम ख़वातीन अपना किरदार अदा नहीं कर रही। तो इसलिए किसी भी मुश्किल को ना देखें, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि न मर्द देखती है न औरत देखती है, हिम्मत हो तो फिर इंसान बड़े से बड़ा पहाड़ उबूर कर लेता है। फिलवक्त अपने कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।